तो भाई लास्ट वीडियो हमने डिस्कस करा था कि अगर आपके अकाउंट में लास्ट डिपॉजिट है तो उसे कैसे एक्सप्लेन करना है अपने पीआर एप्लीकेशन के लिए। बट व्हाट इफ कि जो आपके डिपॉजिट आए हैं वो आपके फैमिली या रिलेटिव से के आए हैं एज अ गिफ्ट, एज अ डी, तो भाई आप उसे कैसे एक्सप्लेन करोगे अपने पीआर के लिए। तो आज की वीडियो यार उसी पे है, कैसे आप बिल्कुल एक क्लियर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखोगे जिसमें बताओगे कि भाई आपका जो अमाउंट है वो एज अ गिफ्ट आया है, और कैसे एक प्रॉपर गिफ्ट डीड तैयार करोगे जो आईआरसीसी एक्सेप्ट कर ले विदाउट एनी इशू। Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो यार आईआरसीसी अलाउ करता है कि आपका पैसा आपके पास गिफ्ट आए, मनी फ्रॉम योर फैमिली और रिलेटिव्स एज अ एज अ गिफ्ट डीड। बट आईआरसीसी उसे एक्सेप्ट भी करता है, बट इन वन कंडीशन कि अगर आप ये प्रूफ कर पाओ कि आपको वो जो पैसा है वो वापस नहीं करना है, वो आपको एज अ लोन नहीं मिला है फैमिली से। अगर आईआरसीसी को हल्का से भी शक हुआ ये जो पैसा आया है ये एज अ लोन आया है, एज अ टेम्पररी मनी आया है, तो आपकी पीआर एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगी यार। तो यार आपके एलओई में प्रॉपरली क्लियर दिखना चाहिए कि भाई ये जो पैसा है ये एज अ गिफ्ट डीड आया है, जो आईआरसीसी से एक्सेप्ट करता है कि जो पैसा आया है वो एज अ आउट ऑफ लव भेजा गया आपके पेरेंट की तरफ से, और आपको ये पैसा किसी को भी कभी भी वापस नहीं करना है। तो भाई मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाने वाला हूँ जो मुझे एक सब्सक्राइबर से मिला है, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, जो उसने अपने सेम केस के लिए डाला था। मैंने ऑफ कोर्स उसमें नेम और सारी चीजें हटा दी हैं, चेंजेस कर दिए हैं। बट मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज आपके फादर ने भाई इंडिया से आपको $10,000 भेजे, मतलब कि 6 लाख रुपीज भेजे। आपके यहाँ पर अकाउंट में आप दिखेंगे एकदम से बिग जंप $10,000, जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते भाई कि कनाडा में मुझे कहीं से आया, क्योंकि वो आपके पास इंडिया से आपके फैमिली से आया है। वो आप और किसी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, आपको एज अ गिफ्ट बताना पड़ेगा। तो भाई उसे एक प्रॉपरली एक्सप्लेन करने के लिए हम लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में क्या क्या लिखेंगे कि भाई जो आपका ये अमाउंट आया है वो किस डेट को आया है, किस बैंक से आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है, कितना अमाउंट भेजा है, और आपको मैटर मेंशन करना है, नोटराइज्ड गिफ्ट डीड अटैच भी करनी है इसमें। तो यार मैं इतनी देर से बोले तो जा रहा हूँ गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड है, गिफ्ट डीड है भाई, पर ये एक्चुअली गिफ्ट डीड होती क्या है भाई। गिफ्ट डीड एक सिंपल सा नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको ये दिखा रहे हो कि भाई जो अमाउंट ये पैसा आ रहा है ये रिपेएबल नहीं है, ये मुझे कोई वापस नहीं करना है, एज अ लोन मुझे नहीं मिला है, मुझे ये पैसा भेजा है वो एज अ गिफ्ट भेज रहा है, उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं पैसा वापस करूंगा। ये मेरे कनाडा आईएस इमिग्रेशन के लिए ही है, और जो सिग्नेचर्स हैं वो वेरीफाइड होने चाहिए पब्लिक और ओथ कमीशन से, दोनों से। तो आप इसे सिंपल प्लेन पेपर पे या किसी भी स्टैम्प शीट पे लिख सकते हो, बट नोटराइजेशन होनी बहुत जरूरी है भाई इसके लिए। तो भाई मैं आपको लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन दिखाने से पहले डॉक्यूमेंट बता दूं आपको क्या क्या अटैच करना है। सबसे पहला नोटराइज गिफ्ट डीड। सेकंड, जो जिसने आपको पैसा भेजा है डोनर, उसका कोई भी एक आईडी पासपोर्ट, ड्राइवर लाइसेंस, जिसने पैसा भेजा है उसकी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, जिसने पैसा रिसीव करा है उसकी बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट। तो यार बिना देर करे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जहां मैं आपको लेटर ऑफ एक्सप्रेशन दिखाऊंगा। बट उससे पहले यार अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा भाई अभी के अभी कर दो, ऐसी वीडियो हर रोज आने वाली है भाई। ये आप तुम्हारे भाई का चैलेंज है, 30 डेज 30 वीडियोस चैलेंज, हर रोज एक नई वीडियो आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में बता देना। एंड यार मैंने एक पीआर का व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो वो भी बता देना। उसमें स्टूडेंट्स को कोई क्वेश्चंस होता है या उनकी टाइमलाइन होती है वो वहां पर शेयर करते हैं। तो अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो भाई ये हो गया हमारे इसके लिए लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, डेट डाल दी मैंने, टू सब्जेक्ट लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए कि गिफ्टेड अमाउंट फ्रॉम द फैमिली। डियर ऑफिसर, ये मैं लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ कि ये क्लियर करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए जो सोर्स ऑफ फंड्स है मेरे प्रूफ ऑफ अकाउंट में जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट अटैच करा है उसके लिए, जो स्पेसिफिकली मैं एक अमाउंट के बारे में बात करने वाला हूँ जो भी रिसेंट डिपॉजिट हुआ है एज अ नॉन रिपेएबल गिफ्ट फ्रॉम माई जो भी रिलेशन है, फादर मदर और एनी अदर है ना। सो जो डिटेल्स है गिफ्टेड फंड्स की वो हुई किस डेट को डिपॉजिट हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, uh, और सोर्स क्या है भाई, नॉन रिपेबल गिफ्ट फ्रॉम माय फादर, फादर का फुल नेम डाल देना यहाँ पर, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या है, पर्पस क्या है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो मैं अटैच करूँ, नोटराइज गिफ्ट डीड जो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है वो क्या है,
अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इसमें तो मैं आपके साथ एक सैंपल भी शेयर कर दूंगा, बता देना यार। उसकी आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और खुद की बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। और इसके बाद भाई आपने सब चीज दिखा दी है। आपको बस कि जो ये फंड है वो जेन्युइन गिफ्ट है, कोई बोरो नहीं करा है मैंने, कोई भी मुझे ऑब्लिगेशन नहीं है इसकी रीपेमेंट की। बोथ मी एंड माई फादर कंफर्म्स दैट दिस अमाउंट इज फ्रीली अवेलेबल फॉर माई सेटलमेंट कैनेडा एंड कैन बी लिक्विडेटेड एनी टाइम विदाउट एनी इशू। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सिंसियरली, आपका नाम, यूसीआई नंबर एंड ईमेल आईडी। No need to provide your contact information because ISS is never going to connect with you over the call. If you are like in your lifetime, if you are receiving a call saying that I'm speaking from ISCC, that means it's a scam call because ISCC never contact you using your cell number over the phone. They always connect with you over the email ID with their official email ID. तो यार इस चीज को ध्यान रखना भाई। अगर आप डाल रहे हो तो लेटर ऑफ एक्सप्रेशन लगाना मत भूलना, क्योंकि मैंने एक दो केसेस से देख चुके हैं जिनके पास मतलब ऐसा पैसा आया है, मतलब बड़ा अमाउंट आया है रिलेटिव से, फैमिली से, उन्होंने कोई भी डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन के लिए नहीं लगाया और उनका रिजेक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ दैट लार्ज डिपॉजिट विच दे वर अनेबल टू क्लियरिफाई फ्रॉम वेयर दे गेट इट। भाई आपको एक और चीज बता देता हूँ भाई, जो टॉप रीजंस है ना जिसकी वजह से आपका जो पीआर है वो रिजेक्ट होता है, उसमें से एक ये गिफ्ट डीड का भी है, जहां पर आप क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि ये पैसा कैसे, कहाँ से, क्यों आया है। तो इस चीज का ध्यान रखने से मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करा है। अगर आप सेम लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन लगा देते हो तो भाई आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूज कर सकते हो इसे। तो यार आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आज की वीडियो को लगता है इतना ही। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, नहीं तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। Jungle.